अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। मेरी भी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल से कि आप जहाँ भी हैं और जिधर भी हैं खुश रहिए और आबाद रहिए। अच्छा दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म शॉर्टली रिप्रेजेंटेड बाय ELP। दोस्तों, इससे पहले हमने डिफरेंट टॉपिक्स वो डिस्कस किए हैं, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेज एंड क्लास कि प्रेज क्या है और क्लास क्या है। सेंटेंस तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि सेंटेंस क्या है। अच्छा दोस्तों, तो प्रेज की जो डिफिनीशन है वो है प्रेज इज़ द ग्रुपिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैविंग नो वर्ब एंड इट मेक्स अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रेज अल्फाज का वो मजमुआ है या अल्फाज का वो ग्रुप है जिसमें कोई वर्ब फेल नहीं होता और ये सेंटेंस का एक इनकम्प्लीट सेगमेंट होता है। सिर्फ प्रेज को पढ़ने से हम वो फुल सेंस नहीं लेते कि ये सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है और ये हमें इस सेंटेंस का मकसद क्या है, इस सेंटेंस में हम क्या समझने वाले हैं। हम ये नहीं समझ सकते कि इसका मतलब है क्या। बस ये अल्फाज का एक मजमुआ होता है, सेंटेंस का एक सेगमेंट होता है जो कि क्लास के बग़ैर ये इनकम्प्लीट होता है, ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता। क्लास और प्रेज ये दोनों मिल के ही सेंटेंस बनाते हैं। प्रेज हमें इनकम्प्लीट सेंस इसलिए देता है कि इसमें वर्ब नहीं होता और वर्ब का बेसिकली जो फंक्शन है वो है वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एक्शन। सो अगर हमें एक्शन के बारे में पता ना हो तो सेंटेंस अधूरी रह जाती है। सो दैट्स वाई प्रेज इज़ जस्ट द ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स एंड इट डजंट गिव अस अ कंप्लीट सेंस। अच्छा, तो चलते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। Meal is a verb, while after the meal is a praise because after the meal is the grouping of verb. Next, I felt full. This one is a class. So now we have to look toward the praise and the class. After the meal that mom prepared, I felt full. So after the meal that mom prepared, I felt full. Now this is a complete sentence and it give us a complete sense. So यहाँ पे after the meal ये एक प्रेज है। after the meal हमें सेंस नहीं दे रहा complete। नेक्स्ट जो प्रेज है, सेंटेंस है हमारे पास, वो है I saw many students in the class. So in the class is a praise. in the class हमें वो फुल सेंस नहीं दे रहा। अगर हम I saw many students ना ऐड करें तो सिर्फ इन द क्लास हमें फुल सेंस नहीं दे रहा, जबकि इन द क्लास एक प्रेज है और आई सा मैनी स्टूडेंट्स ये क्लास है। ये क्लास है तो आई सा मैनी स्टूडेंट्स क्लास इन द क्लास प्रेज, ये दोनों मिल के ही एक सेंटेंस बनाता है। सो आई सा मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। अच्छा, नाउ 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेज। सो फर्स्ट इज द कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, no verb and makes a part of the sentence. ये सिर्फ अल्फाज का एक मजमूआ होता है, अल्फाज का एक ग्रुप होता है। इसमें कोई वर्ब नहीं होता, इसमें कोई फेल नहीं होता and makes a part of the sentence, और ये जुमले का एक हिस्सा होता है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, I bought a car. Now a car is the praise while I bought is a class. So I bought a car और I bought a car with a black color. So a car with a black color is a praise. We have planned a trip. Now a trip is the praise. Or we have planned to take a trip to the mountains. So to take a trip to the mountains is a praise. अच्छा, दूसरा है हमारे पास class. So class is the combination or grouping of words having subject and a verb and it makes part of the sentence. क्लास ये अल्फाज का मजमुआ होता है, अल्फाज का एक ग्रुप होता है जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और
ये जुमले का एक अहम हिस्सा होता है। मतलब हम क्लास के ज़रिए ही समझ सकेंगे कि इस जुमले में हम क्या पढ़ने वाले हैं और इस जुमले में हमें क्या कहा गया है। सो हम जो क्या है वो हम यहाँ से हासिल कर सकेंगे। अच्छा, दूसरा हमारे पास है क्लास। So class has also 3 characteristics. The first one is combination or grouping of words. The second is has a subject and a verb, and the third one is makes a part of the sentence. So प्रेज में अगर हम देखें तो उसकी जो तीन कैरेक्टरिस्टिक थी उसमें भी कम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स। बट इसमें जो डिफरेंस है क्लास और प्रेज में, उस डिफरेंस इसमें ये है कि क्लास में हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लास में सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। ओके, और ये भी प्रेज की तरह सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। सो ये दो हिस्से मिल के ही एक मुकम्मल, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। मतलब प्रेज और क्लास मिल के ही एक सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू कैन गेट सक्सेस। नाउ इफ़ यू स्टडी हार्ड इज़ द क्लास। अच्छा, थर्ड पे हमारे पास है सेंटेंस। सो सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड मस्ट गिव अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। सेंटेंस अल्फाज का एक मजमूआ होता है, अल्फाज का एक ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, जिसमें वर्ब भी होता है, और ये हमें एक कंप्लीट सेंस देता है। एग्जाम्पल्स आर अहमद स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, ही गोज़ टू स्कूल, अली ईट्स एन एप्पल। So Ahmed speaks it, this is a class. English very well, this is the praise. He goes to school, he goes is a class and to school is the praise. Ali eats an apple, Ali eats is a class while an apple is the praise. So sentence में हमारे पास कभी कभार ये दोनों आ जाते हैं, क्लास और प्रेज। मतलब क्लास हमें वर्ब प्रोवाइड करता है और ये सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, वाइल प्रेज हमें सम टाइम ये ग्रुपिंग होता है, ये वर्ड का एक ग्रुप होता है और ये हमें ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। और हम कंप्लीट सेंस सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस से ही हासिल कर सकते हैं। लाइक आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही वेंट टू इस्लामाबाद। So these are sentences and these sentences give us a complete sense. If I say I go, so suddenly a question arises, where? I go to school. I eat what? An apple. अच्छा दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अच्छा दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।